ध्यान आकर्षित करना कोई बुरी बात नहीं, यदि आपको आपके जीवन में सदा ही इग्नोरेंस का सामना करना पड़ा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी ईशा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रकृति के लोगों के बारे में जो अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई, बहुत ही ज़्यादा हताश होती है, परंतु दुनिया उन्हें अटेंशन सीकर के नाम से बुलाती है। अटेंशन सीकर होना एक आदत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी गहरी मानसिक स्थिति है जिससे मनुष्य सदैव पीड़ित रहता है। हम अधिकतर ऐसे लोगों को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे सामने ज़्यादा बोलना चाहते हैं, ज़्यादा हंसना चाहते हैं, ज़्यादा खेल कूद करना चाहते हैं, परंतु यदि हम गंभीर हैं तो हम सोचते हैं कि वो भी गंभीरता को धारण करें, परंतु ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं होता, हर व्यक्ति सिंगर नहीं होता, हर व्यक्ति अच्छा खाना नहीं बना सकता, वैसे ही हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा वाणी का वैभव नहीं रखता है। परंतु हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि जैसे जो रुचि हमारी है, हमारी रुचि के अनुसार सामने वाला व्यक्ति बात करे। परंतु क्या ऐसा हो सकता है? कोई व्यक्ति अच्छा गा लेता है तो कोई अच्छा खाना बना लेता है, कोई बहुत अच्छी बात कर लेता है तो कोई अच्छी बात नहीं कर पाता, परंतु इच्छाएं तो सबके मन में होती हैं। कोई प्रतिभाशाली होता है तो किसी के अंदर प्रतिभा थोड़ी कम होती है, परंतु क्या एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का अधिकार है जीने का, और एक जो कम प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जो ज़्यादा अच्छी सी बात नहीं कर पाता, क्या कोई उसका अधिकार नहीं? इस सृष्टि में भगवान ने जितने भी मनुष्यों का निर्माण किया, जो भी प्रकृति बनाई, वो अपने आप में ही खास है। परंतु हम क्या सोचने लगते हैं कि हम बहुत अच्छी बात करते हैं, वो व्यक्ति बहुत अच्छी बात नहीं करता। मैं मानती हूँ इस बात को कि हो सकता है लोग जो होते हैं उनको बात करने का नहीं सलीका पता होता, वो हमेशा उनके मुंह से अनायास ही गलत निकलता है, परंतु हम इससे बच कैसे सकते हैं? क्या अगर हम ज्ञानी हैं, क्या अगर हमको भगवान ने अलग वाणी का वैभव दिया है, अलग ज्ञान दिया है, तो हमें उस ज्ञान का प्रयोग नहीं करना चाहिए? क्या हमें ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए? क्या हमें ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए? ज़रा विचार करिए। अटेंशन सीकर होने के पीछे के कारण आखिर क्यों इंसान अपने अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी को डेवलप कर लेता है जो कि सबसे अटेंशन चाहती है? तो इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें बचपन से ही मनुष्य को उपेक्षा झेलनी पड़ती है। ना तो उसकी कोई बात सुनी जाती है, ना ही समझी जाती है, सदैव ही उसका अपमान होता है, कहीं भी उसका सम्मान नहीं होता। परंतु हर मनुष्य के अंदर विचार तो होते ही हैं, वह बोलना तो चाहता है, परंतु उपेक्षित होने के कारण उसके जो मनोभाव होते हैं वो धीरे धीरे बुझने लगते हैं, दम तोड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे होता क्या है कि वो विचार एक गलत तरीके से सबके सामने आते हैं, और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगता है, जो कि किसी के सामने कुछ बोलना चाहता है परंतु उसकी बात का सदैव ही काट होता है। कारण कि वो जब बोलना चाहता है तो वो सही नहीं बोल पाता। इसके कारण जो सांसारिक व्यक्ति हैं उसका अपमान करते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं, उसकी बात का काट करते हैं। काट करने से आप खुद ही सोचिए कि आप जैसे ही बोलें आपकी बात का काट हो जाए, आपको कोई बोलने ही ना दे, तो आप कब तक जीवित रह सकते हैं? कब तक प्रसन्न रह सकते हैं? कब तक आपके अंदर एक ऊर्जा रह सकती है? यदि आपकी बात का सदा ही काट होता रहे तो आप जी नहीं पाएंगे। परंतु होता क्या है कि हम अपने दर्द को समझते हैं, हम दूसरे वाले के दर्द को नहीं समझते हैं। इस कारण से मनुष्य के अंदर एंजाइटी प्रवेश करती है, डिप्रेशन प्रवेश करता है, और ये भाव आने के बाद मनुष्य की जो मानसिक स्थिति होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उसकी जो सोचने की स्थिति होती है, वो जितना थोड़ा भी अच्छा सोच सकता है वो अच्छा सोच नहीं पाता, जिसके कारण उसके दिमाग में जो याद होती है, जो उसका सोचने की शक्ति होती है, जो उसको चीज़ें याद रहती हैं, वो भूलने लगता है, कारण कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगता है।
इससे वो अपने पैटर्न को बार बार रिपीट करता है। लाइक आपने देखा होगा कि जो व्यक्तियों को बार बार उपहास का सामना करना पड़ता है, उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, वो अनायास ही अपनी गलतियों को बार बार रिपीट करते हैं। उस सेम पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं। वो अगर ये जाने कि मैंने ये कार्य किया था पहले और सेम इसी कार्य के कारण जो है मेरी गलतियां सबके सामने आ गई, तो क्या वो चीज़ रिपीट करेगा अगर उसके अंदर समझदारी होगी? नहीं, उसके अंदर की समझदारी हम उसकी उपेक्षा कर करके खत्म कर देते हैं। और जब हम उसकी समझदारी को जो भी उसके अंदर थी खत्म कर देते हैं, तो उस पैटर्न को बार बार रिपीट करने के कारण वो और ज़्यादा समाज में उपेक्षित होने लगता है। तो हमें इसका समाधान कैसे करना है? ऐसे व्यक्तियों को सहानुभूति की आवश्यकता होती है, ना कि आलोचना की। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को धीरे धीरे ठीक करें, तो सर्वप्रथम आप उनको प्रोत्साहित कीजिए। उनकी छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलिए कि हाँ, आपने अच्छा किया, आप अच्छा करेंगे, आप अच्छा करते ही हैं सदा। उनकी 10 गलतियों को इग्नोर करके आप सदा ही उनकी अच्छी बातों को ऊपर रखिए। अनायास ही उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनकी बातों से सीखने का प्रयास कीजिए। भले ही आपको नाटक करना पड़े, परंतु थोड़ा सा नाटक करिए। कारण इसके पीछे कि यदि आप उनको स्पेशल फील कराएंगे तो कहीं ना कहीं जो उनके दिमाग का डिप्रेशन है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को कभी अकेला ना छोड़ें। कोशिश करें कि वो जब अकेले बैठे हों, वो जब चिड़चिड़े हो रहे हों, तो उनके पास बैठे, उनसे बात करें। बात अकारण करें। ज़रूरी नहीं है कि बात का हमेशा कोई ना कोई मतलब ही होना चाहिए। अकारण बात करें, अकारण हंसें, खाएं पिएं, उनसे पूछें आपको क्या पसंद है, आप क्या खाना चाहते हैं। इस प्रकार की प्रकृति अगर आप उनके साथ लाएंगे तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनके अंदर बदलाव आएगा। वे लोग क्या चाहते हैं? प्रेम चाहते हैं। वे लोग क्या चाहते हैं? सम्मान चाहते हैं। बचपन से यदि आपके साथ उपेक्षा का सामना आपको करना पड़े, इग्नोरेंस का सामना करना पड़े, तो कहीं ना कहीं आप भी, कितने भी कलाकार हों, कितने भी कलावान हों, कितने भी समझदार हों, आपकी जो मनोस्थिति हो जाएगी वो पीड़ित हो जाएगी। तो यदि आप एक ऐसे व्यक्ति को ठीक करना चाहते हैं और आपकी दिमागी स्थिति सही है, तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठें, उनसे बेमतलब की बात करें, क्योंकि बेमतलब की बात भी कभी ना कभी दवाई का कार्य करती है। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें करके ही लोगों का इलाज किया जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी मात्र एक चूरन से इंसान का रोग खत्म हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि ऑपरेशन से ही मनुष्य का इलाज किया जाए। कभी कभी ऑपरेशन आपकी मीठी बातें भी होती हैं, आपकी समझ भी होती है, आपकी समझदारी भी होती है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि जो इंसान मीठी गोली देने से ठीक हो रहा हो, उसको आप ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके उसका ऑपरेशन कर डालें। तो रोग बड़ा नहीं है, इंसान की समझ कहीं ना कहीं छोटी हो चुकी है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रख के यदि आप एक ऐसे व्यक्ति का इलाज करते हैं, तो वह समय रहते सही हो जाएगा। ध्यान आकर्षित करने वाले व्यक्तियों को तुच्छ मत समझिए। ये अपने दिल में बड़ा ही दर्द छुपा करके बैठे होते हैं। तो प्रयास करें कि अगर हमारे प्रयास से किसी का दर्द खत्म हो सकता है, तो क्यों ना प्रयास किया जाए। धर्म सिर्फ ये ही नहीं है कि आप पूजा पाठ करें, आप दान करें। आप इस प्रकार से भी धर्म कर सकते हैं यदि आप किसी के दिल का दर्द खत्म कर दें। आप प्रयास करें, आप ज़रूर सफल होंगे। कारण कि जो अटेंशन सीकिंग का नेचर होता है वो हर मनुष्य में विद्यमान होता है। हम सभी कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट तक अटेंशन चाहते होते हैं, परंतु किसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो किसी में
कम होता है। जैसे कि कभी हम कुछ नया कपड़ा पहन लें तो हमें लगता है हमारी कोई बड़ाई करे, या हमने कुछ अच्छा बोल दिया तो हम सोचते हैं हमारी कोई बड़ाई करे, हमने कोई अच्छा कार्य कर दिया तो हम सोचते हैं हमारी बड़ाई हो। तो कहीं ना कहीं हम भी अटेंशन चाहते हैं। परंतु कुछ मनुष्य जिनको कभी कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ होता, बचपन से ही उन्होंने उपेक्षा का सामना किया होता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में अटेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों पर दया करें और सदा प्रसन्न रहें। कोशिश करें कि हम सभी मिलकर ऐसे सुंदर संसार का निर्माण करें जहाँ तक दृष्टि जाए वहाँ तक सभी लोग सुखी हों। हम ईश्वर तो नहीं हैं, परंतु ईश्वर की बनाई हुई एक बड़ी ही सुंदर रचना है। तो क्यों ना हम प्रयास करें। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे फिर एक नए विषय के साथ मिलूंगी। आशा करूंगी कि आप सभी लोग इस वीडियो को सुनकर इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें लेंगे जिससे आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग जो कि दुखी हैं, परेशान हैं, प्रेम को चाहते हैं, आप उनको अपना प्रेम देंगे, आप प्रोत्साहित करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।